अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही तीखी और चटपटी हैदराबादी एग घोटाला रेसिपी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये और बहुत ही कम समय में बन जाता है ये रेसिपी। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। सबसे पहले मैंने यहाँ पैन में लिया है 2 बड़े चम्मच बटर डाल देंगे इसे और इसे हम हल्का सा करेंगे गरम। हमें हल्का सा बस मेल्ट करना है इसे बटर को। अब इसमें हम डाल देंगे, मैंने यहाँ पे मोटे मोटे प्याज को काट लिया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप प्याज को काट ले। तो यहाँ पे अब इसमें हम डाल देंगे, मैंने यहाँ पे चॉप किया है हरा मिर्च। तो ये हरा मिर्च डालकर इसे हम करीब 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए इसे हम हल्का सा प्याज को नरम कर लेंगे। हमें भुनना नहीं है, इसे लाल नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से हल्का सा नरम हो चुका है प्याज। अब इसमें हम डाल देंगे, मैंने यहाँ पे लिया है धनिया पाउडर 1 चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। अब इसमें हम डाल देंगे मिर्ची पाउडर 1 चम्मच। अब यहाँ पे हम लेंगे गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, वो हम डाल देंगे गरम मसाला। अब इसके बाद हम नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अब हम तमाम चीज़ों को डालकर अच्छे से भून लेंगे करीब 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है मसाले में, इसे बस इसी तरह से भून लेना है हमें मसाले को 1 मिनट के लिए प्याज में डालकर। तो यहाँ पे अब 1 मिनट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर भी यहाँ पे मोटे ही काटे हैं। तो जैसे प्याज हमें काटना है इसी साइज़ के हमें मोटे मोटे प्याज टमाटर भी काट लेना है। तो इसी तरह से हमें हल्का सा इसे भून लेना है। टमाटर भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे, मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े चम्मच टमाटर सॉस। तो यहाँ पे हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच टमाटर सॉस डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच डालेंगे हम चिल्ली सॉस डालेंगे, इसमें ग्रीन चिल्ली सॉस डाल देंगे। तो आप अगर तीखा पसंद करते हैं तो इसमें 2 चम्मच डाल दीजिए, या फिर आप अपने हिसाब से तीखापन के हिसाब से आप डाल सकते हैं इसमें जितने चिल्ली सॉस डालना है। तो यहाँ पे डालकर इसे हम करीब 2 मिनट भूनेंगे और इसके बाद हम इसे ढककर अच्छे से रख देंगे। थोड़ा अच्छे से गल जाए टमाटर हमारा, अच्छे से सब मसाले सब इसमें अच्छे से पक जाए। तो इसे हम ढक कर रख देंगे करीब 2 से 3 मिनट के लिए। तो इसे हम ढक देंगे और इसके बाद यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुका है। यहाँ पे सभी तमाम चीज़ें अच्छे से यहाँ पे गल चुका है। आप देख रहे हैं अच्छे से तेल भी यहाँ पे छूट गया है मसाले में से। तो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे भुन गया है। अब इसमें हम डाल देंगे, मैंने अंडे को पहले से बॉईल करके रखा था और एक अंडे को हमने 4 पीस काटा है। तो यहाँ पे बाकी अब इसी तरह से अंडे को सभी को एक अंडे को 4 पीस कर लीजिए और इसमें हम डाल देंगे। अब इसके बाद इसमें हम अंडे डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडे डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पे मिला लेंगे हल्के हाथों से, जिससे अंडे अच्छे से मिक्स हो जाए और टूटे भी नहीं। तो अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा अभी कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे अंडा मिक्स हो चुका है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे बनकर अच्छे से एकदम रेडी है एग घोटाला रेसिपी, हैदराबादी एग घोटाला रेसिपी। तो आप तैयार करिए इसी तरह से। यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो चुका है, सब कुछ अच्छे से एकदम रेडी है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे, मैंने यहाँ पे चॉप किया है हरा धनिया। तो यहाँ पे हरा धनिया डाल देंगे इसके ऊपर। ऐसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप इसे डालकर, धनिया पत्ती डालकर मिक्स करने के बाद अब इसे गैस को कर दीजिए बंद और रेडी है, बनकर तैयार है यहाँ पे हैदराबादी एग घोटाला रेसिपी। तो अब ये चटपटा हैदराबादी एग घोटाला रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए, आप सबको बहुत पसंद आएगी और मुझे बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।